भगवान भोले बाबा के लिए व्रत रहते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए कुछ खास चीज़ें हम लेकर आए हैं जिन्हें चढ़ाने से, जिनको भगवान शिव पर अर्पित करने से और ज़्यादा भगवान खुश होते हैं और वह मनचाही इच्छा की पूर्ति करते हैं। इसलिए आपको आज इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए अंत तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमें कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपको फिर ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बनाते रहें। भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। भगवान शिव पर कई एक चीज़ ऐसी हैं जिसे चढ़ाने से वो जल्दी खुश हो जाते हैं। देवी देवता में सिर्फ भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी खुश होते हैं और सबसे जल्दी नाराज़ होते हैं। भगवान शिव को सुबह लाल फूल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष को दूर करने के लिए, शांत करने के लिए, शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने इन्हें जल अर्पित किया था। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। भगवान को इसलिए जल चढ़ाया जाता है। ये पूरा जो भी है वो आप शिव पुराण में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें भगवान शिव, जब भी भगवान शिव ने विष खाया था तभी इनका नीला गला पड़ गया था। तभी से इन्हें सारे देवी देवताओं ने मिलकर इन्हें जल अर्पित किया था। दूसरा, भगवान शिव पर बिल्व पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र, अतः 3 पंक्तियों वाला बिल्व पत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र, इसलिए सब लोग बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं भगवान शिव पर। आगे अंगाड़ा। वैसे शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 अंगाड़े का फूल चढ़ाना मतलब सोने के दान के बराबर बताया गया है। इसलिए भगवान शिव पर अंगाड़ा जरूर चढ़ाएं। कहीं से भी लाएं, कैसे भी लाएं, अंगाड़ा चढ़ाने से अपनी मनोकामना की इच्छा की जो पूर्ति होती है वो अंगाड़े के से ही होती है। दूसरा सबसे जो प्रिय है वो भगवान को धतूरा है, क्योंकि धतूरा एक जहर के समान होता है। ये भगवान को बहुत ज़्यादा प्रसन्न है रहते हैं अंगाड़ा और धतूरा चढ़ाने से। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर तो रहते ही थे, वह अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। यहाँ ऐसे आहार और औषधि की ज़रूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए
तो औषध का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिवजी ने जब सागर मंथन से निकलने के बाद हलाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमार ने भांग, धतूरा, बेल, आस आदि जितनी औषधियाँ थीं शिवजी को व्याकुलता दूर करते समय शिवजी को भांग, धतूरा ये सब चीज़ें खिलाई थीं, जिससे उनके गले को शांति मिली थी, बल्कि अपने मन और विचारों की करवाहट भी अर्पित भगवान शिव पर करें। आगे भांग। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान शिव को औषध स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया। इसके लिए भांग भी उन्हें प्रिय है। सभी भक्तों उन्हें भांग भी देनी चाहिए। जो भी आप भोग लगाएं उसमें भांग का जरूर लगाएं। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज़ को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों को विष से रक्षा करते हैं। आगे आपको बताएं कि सभी लोगों को कपूर, भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कपूर के समान उज्ज्वल हैं। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और पवित्र भी बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से बहुत प्यार है, अतः कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। आप सभी लोग भगवान शिव की जब भी पूजा करें तो कपूर जरूर उन्हें चढ़ाएं। और दूध भी, श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान भी बताया गया है। सभी लोग सावन के माह में भगवान शिव को दूध जरूर अर्पित करें और जब भी जिस भी मास में आपकी इच्छा हो उसमें आप भगवान शिव को दूध अर्पित कर सकते हैं। चावल का भी दान बताया गया है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का प्रयोग अनिवार्य बताया गया है। किसी भी पूजन करते समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करके बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री जो भी नहीं है उसके बगैर काम चल सकता है, लेकिन इसके एवज में चावल चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए चावल चढ़ाना चाहिए। आगे भगवान शिव को चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तिष्क पर चंदन का त्रिमुंड लगाए रखते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू में वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इसके समाज के मान सम्मान यश और बढ़ता है और चंदन से मस्तिष्क में एक सुंदरता और शालीनता बनी रहती है। इसलिए चंदन खुद भी लगाएं
और भगवान शिव को भी जरूर चढ़ाएं। आगे भस्म है, इसका अर्थ पवित्रता में छुपा हुआ है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता से खोजा था, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं, शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार खुद को मृत आत्मा मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही और कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। यह कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि में हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहें। भगवान शिव को रुद्राक्ष भी बहुत प्रिय है। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही थी। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत की कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वो ही रुद्राक्ष हैं। इसलिए सभी लोग भगवान शिव की पूजा करते समय ये 11 वस्तुएं, ये 11 चीज़ें अवश्य चढ़ाएं, जिससे भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें और हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखना और ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।